नमस्कार और स्वागत है टुडेज हॉलीवुड अपडेट्स में। मैं हूं एशली बैनफील्ड। आज है 5 मई और आज रात न्यूयॉर्क में मेट गाला हो रहा है। फैशन की झलकियां तो आना अभी शुरू ही हुई है, लेकिन पर्दे के पीछे का ड्रामा पहले ही सुर्खियां बटोर रहा है। लेडी गागा ने इतिहास का सबसे बड़ा कॉन्सर्ट किया और उन्हें इस बात की भनक तक नहीं थी कि उसी वक्त वहां एक बम धमाके की साजिश चल रही थी। डिडी इस समय एक संज्ञेय यौन तस्करी के मुकदमे में कोर्ट में है और अगर दोषी पाई गई तो उन्हें जीवन भर जेल में रहना पड़ सकता है। उनकी लीगल टीम की रणनीति पहले ही विवादों में घिर चुकी है। इसके अलावा शाही परिवार के बच्चों ने एक बड़ा पारिवारिक पल साझा किया। आपको जानने के लिए सभी अहम खबरें यहाँ है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं मेट गाला से। यह फैशन की सबसे बड़ी रात होती है और इस बार रेड कारपेट से परे भी ये खास वजहों से सुर्खियों में है। 22 का थीम है सुपर फाइन टेलरिंग ब्लैक स्टाइल, जो ब्लैक फैशन, पहचान और इतिहास को समर्पित एक ताकतवर श्रद्धांजलि है। यहां दिखेगा बेजोड़ स्टाइल, क्लासिक सिलाई और सदियों की संस्कृति। इस साल की कोचेयर है ASAP रॉकी, फरेल विलियम्स, लुइस हैमिल्टन, कोलमन डोमिंगो और हाँ, लिब्रॉन जेम्स भी सम्माननीय चेयर के रूप में शामिल है। प्रदर्शनी को 3 भागों में बांटा गया है, फ्रीडम, हेरिटेज और कूल, और इसमें 1700 के दशक से लेकर आज की स्ट्रीटवेयर तक सब शामिल है। और हाँ, एना विंटोर ने कुछ अपनी शर्तें भी रखी। लहसुन, प्याज और चाइव्स मेन्यू में पूरी तरह बैन है। वजह बदबू और एलर्जी। और जब हम मेट गाला की नियमित हस्तियों की बात करते हैं, एक जाना पहचाना चेहरा इस बार नजर नहीं आएगा। सारा जेसिका पार्कर इस बार नहीं आ रही है। सेक्स एंड द सिटी की स्टार, जिनके कई आइकॉनिक लुक मेट गाला में देखे गए, ने काम की वजह से अनुपस्थित रहने की बात कही है। हालांकि कुछ सूत्रों का कहना है कि उन्हें इस साल के थीम से कनेक्शन महसूस नहीं हुआ। तो फैसला आप करें, वाकई व्यस्त थी या कुछ और। अब चलते हैं एक ऐसी खबर की ओर जो कॉन्सर्ट और क्राइम थ्रिलर दोनों जैसी लगती है। लेडी गागा ने रियो डी जेनेरियो की सड़कों पर परफॉर्म करके नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। 2.20 मिलियन से ज्यादा लोग उन्हें देखने आए, लेकिन वही बैक स्टेज एक भयानक खतरा बन रहा था। पुलिस ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया जो इस इवेंट में बम धमाके की योजना बना रहे थे। गागा और उनकी टीम को यह बात शो खत्म होने के बाद ही खबरों के जरिए पता चली। सौभाग्य से कोई घायल नहीं हुआ और शो सुचारू रूप से चला, लेकिन अब सुरक्षा एजेंसियां सवालों के घेरे में हैं। अब अदालत की बड़ी खबर की ओर। शॉन डिडी कॉम्स का ट्रायल आज न्यूयॉर्क में शुरू हो गया। एक संघीय केस में जूरी का चयन शुरू हो चुका है, जो उन्हें उम्र कैद तक पहुंचा सकता है। उन पर गंभीर आरोप है यौन तस्करी, संगठित अपराध और महिलाओं को वेश्यावृत्ति के लिए राज्य की सीमाओं के पार ले जाना। उनकी लीगल टीम का कहना है कि उन्हें मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या थी, जिसने उस वक्त उनके निर्णय को प्रभावित किया। अगर दोषी पाए गए तो वे जीवन भर के लिए जेल में जा सकते हैं। अब बात करते हैं रॉयल फैमिली की और अगली पीढ़ी का एक बड़ा पल। प्रिंस जॉर्ज, प्रिंस विलियम और प्रिंसेस केट के सबसे बड़े बेटे ने अपना पहला आधिकारिक शाही कर्तव्य अकेले पूरा किया। उन्होंने अपने माता पिता के साथ बकिंगहम पैलेस में द्वितीय विश्व युद्ध के वेटरन्स के लिए आयोजित चाय पार्टी में भाग लिया। बाद में वे प्रिंसेस शार्लेट और प्रिंस लुई के साथ रॉयल एयरफोर्स के फ्लाईओवर के दौरान बालकनी पर नजर आए। प्रिंस लुई एक बार फिर अपने नाच और मजेदार हाव भाव से सोशल मीडिया पर छा गए। लेकिन हर पारिवारिक खबर खुशी की नहीं थी, खासकर एक बेहद मशहूर ब्रिटिश परिवार के लिए। डेविड बेकहम ने अपना 50वां जन्मदिन लंदन में एक भव्य पार्टी के साथ मनाया, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने अपने बेटे ब्रुकलिन और बहू निकोला पेल्ट्स को आमंत्रित नहीं किया। सूत्रों के मुताबिक निकोला और परिवार, खासकर ब्रुकलिन के भाई रोमियो के बीच तनाव अब भी बरकरार है। विक्टोरिया बेकहम इसे सुलझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन निमंत्रण कभी नहीं भेजा गया। और आखिर में एंटरटेनमेंट जगत से बेहद दुखद खबर। ब्राजील की बाल कलाकार और मॉडल मिलेना ब्रांडाओ का सिर्फ 11 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने 12 बार कार्डियक अरेस्ट झेला। वह कई हफ्तों से बीमार थी, सिरदर्द और बेहोशी जैसी शिकायतें कर रही थी। मिलन टीवी और विज्ञापनों में एक जानी पहचानी चेहरा बन चुकी थी और उनकी मौत ने पूरे लैटिन अमेरिका को झकझोर दिया है। अब सवाल उठ रहे हैं कि बच्चों की स्वास्थ्य निगरानी मनोरंजन इंडस्ट्री में कितनी गंभीरता से की जाती है।
तो ये थी आज की सबसे बड़ी सुर्खियां। मेट गाला की फैशन स्टेटमेंट से लेकर कोर्ट ड्रामा, शाही पलों और पारिवारिक तनाव तक। हम कल फिर लौटेंगे हॉलीवुड की और भी चर्चित कहानियों के साथ, क्योंकि इस इंडस्ट्री में कहानियां कभी रुकती नहीं है। मैं हूं एशली बैनफील्ड और ये था टुडेज हॉलीवुड अपडेट्स। फिर मिलेंगे।